वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको दी जाती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आज की डेट में PDF प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। राहुल गांधी आगामी गांधी जयंती से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। विराम उन पर अपेक्षाओं का भारी बोझ होगा। विराम उनकी यह यात्रा लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर निकल रही है। विराम साथ ही यह यात्रा 4 ऐसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान होगी जिनमें भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। विराम राहुल गांधी पश्चिम में गुजरात से शुरू करके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। विराम इस पर पूरे देश की पैनी नज़र बनी रहेगी क्योंकि लोग बहुत उत्सुकता से यह जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी आसानी से अपनी तीसरी जीत हासिल कर लेंगे या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता उनके सामने एक रोमांचक चुनौती पेश कर सकेंगे। विराम पैरा भारत जोड़ो यात्रा के पहले और दूसरे चरण में खासा अंतर है। विराम पिछले साल राहुल ने दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में श्रीनगर तक 4080 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। विराम यात्रा की शुरुआत में इसे उनकी एक और खब्द माना गया था। विराम वे तब भी भारतीय राजनीति के पप्पू ही माने जाते थे। विराम भाजपा और मीडिया दोनों ने ही उनकी अनदेखी की। विराम लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी यात्रा को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। विराम राहुल गांधी सड़कों पर थे। वे बच्चों को गले लगा रहे थे, सामान्य जन से बात कर रहे थे, भीड़ को अपनी ओर खींच रहे थे। विराम जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई लोगों की संख्या में इजाफा ही होता रहा। विराम यहाँ तक कि हिंदुत्ववादियों जैसे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपत राय ने भी पैदल यात्रा करके देश में प्रेम और एकता के संदेश को प्रसारित करने के उनके मिशन की सराहना की। विराम राहुल एक ताकत बनकर उभर रहे थे और भाजपा उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। विराम पैरा इसमें संदेह नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कारगर तरीके से राहुल गांधी की रीब्रांडिंग की है। विराम भाजपा ने अब उन्हें पप्पू बोलना बंद कर दिया है। विराम इसके बजाय समय समय पर वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जिस तरह से उन पर निशाना साधते रहे हैं उससे पता चलता है कि वे उनके उदय से चिंतित है। विराम अगला घटनाक्रम गुजरात की एक कोर्ट से आया जिसने एक कठोर निर्णय सुनाते हुए राहुल गांधी को मानहानि के मामले में
2 साल की सजा सुनाई विराम। उनकी सांसदी निरस्त हो गई विराम। उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा विराम। अब इस निर्णय पर सर्वोच्च अदालत के द्वारा रोक लगा दी गई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है विराम। ऐसा संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से ठीक पहले हुआ विराम। पैरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के द्वारा दिखाए गए जुझारूपन, दृढ़ता और ऊर्जा ने लोगों का ध्यान खींचा था और उनके बारे में यह धारणा बदली थी कि वे एक अनमने राजनेता हैं जो समय समय पर छुट्टियां बिताने जाते रहते हैं विराम। वास्तव में यात्रा के समापन के बाद से ही राहुल काम में जुटे हुए हैं विराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सहयोग और बैकरूम में काम कर रही प्रियंका गांधी की मदद से राहुल कांग्रेस को पुनर्जीवित करते हुए आगामी चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। विराम समाप्त।